डिप्लोमेटिक एंड सर्विसेज वीजा, ट्रांजिट वीजा, सियाहती वीजा। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे? एक इसका होता है जी ई वीजा ब्राय विजिटर, एक होता है सोशल कल्चर वीजा, सिंगल एंट्री बिजनेस वीजा, मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा, एक इसका आरजी सुकूनती वीजा होता है। और डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ कौन कौन से चाहिए होंगे? जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो इंडोनेशिया के ऊपर है जिसका सरकारी नाम जमहूरिया इंडोनेशिया है। दारुल हुकूमत इसका जकार्ता है। महल्ले वकू जनूब मशरकी एशिया में वाक़या 33 सूबों और बेशुमार जज़ायर पर मुश्तमिल ये मुल्क है। आबादी इसकी 27 करोड़ 38 लाख है। सरकारी जुबान इंडोनेशियन है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। मजहब इस्लाम है। निज़ाम हुकूमत जमहूरी पार्लिमानी है। शरह ख़वानगी 86% है। वक़्त का फर्क पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। अगर मैं इसकी बरामदात की बात करूं तो ऑयल एंड गैस एंड खाम और पाम ऑयल मादनियात वगैरह हैं। इंडोनेशिया का जो वीजा सिस्टम है, पाकिस्तानी शहरियों के पास इंडोनेशिया में दाखिल होने के लिए वीजा मौजूद होना चाहिए जो कि कम से कम अगले 6 माह तक के लिए वैलिड आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा होना चाहिए। वीजे के लिए इंडोनेशियन एम्बेसी में दरखास्त गुजार को खुद अप्लाई करने की जरूरत होती है। इससे पहले कुछ हिदायत हैं, उनको आप एहतियात से सुने, गौर से सुने, तसल्ली के साथ आपने सुनना है। नंबर 1 के ऊपर चाहिए होगा वीजा फार्म जो कि इनकी एम्बेसी, काउंसलेट और इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। वीजा फार्म मुकम्मल पुर किया गया हो, इसके लिए पहले फार्म पर निहायत ही तवज्जो से इसको आपने रीड करना है। मुतलका तमाम कागजात इसके साथ मुंसलिक करने हैं। मुख्तलिफ वीज़ों के लिए मुख्तलिफ फीसेस मुकर्रर हैं जो कि अमेरिकन डॉलर में जमा होगी। इंडोनेशिया में रहाई, स्टडी और वर्क के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से खसूसी परमिट लेना पड़ता है जिसके लिए कम से कम 2 माह का टाइम लग जाता है। यानी कि प्रोग्राम से 2 माह पहले आप अप्लाई करें। 90 रोज के लिए जारी करदा वीजा 3 माह के अंदर इंडोनेशिया में दाखिल ना होने की सूरत में एक्सपायर तस्वर होगा। इंडोनेशिया में स्टे के दौरान खर्चे के लिए रकम मौजूद होनी चाहिए जिसके लिए गारंटी के तौर पर $2000 ट्रैवल चेक्स की सूरत में आपके पास होने चाहिए। याद रखें कि एम्बेसी से वीजे का अजरा इस बात की जमानत नहीं है कि आपको इंडोनेशिया में जरूर दाखिल होने दिया जाएगा। ये इमिग्रेशन हकाम की स्वाबदीद होती है। एम्बेसी भी वीजा दरखास्त कोई वजह बताए बगैर ही रिजेक्ट कर देती है और दरखास्त गुजार से मजीद मालूमात भी तलब कर सकती है। वीजा फीस की जो शरह है वो तकरीबन सिंगल एंट्री वीजा की जो फीस है वो $70 फीस है। ट्रांजिट वीजा की $20 है। मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा की $130 है। आरजी सुकूनती वीजा जो 6 माह का है उसकी $110 है। जो आरजी सुकूनती वीजा 1 साल का है उसकी $170 है। अब बात आती है डिप्लोमेटिक एंड सर्विसेज वीजा। डिप्लोमेटिक वीजा इन सफारतकारों को जारी किया जाता है जो कि किसी मुल्क की तरफ से इंडोनेशिया में जिनका ट्रांसफर किया जाए और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखते हो वो। सर्विस वीजा इन सरकारी मुलाजमिन के लिए है जिनको कोई मुल्क किसी सर्विस के लिए इंडोनेशिया भेजे। इसके लिए जो कागजात की आपको जरूरत होगी, बड़े हरूफ में पुर किया गया वीजा फार्म, 3 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, असल पासपोर्ट बमाए फोटोकॉपी, पहले 3 सफात, कौमी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी, दफ्तर खारजा की तरफ से तैनाती का लेटर। ट्रांजिट वीजा, ये वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है जो कि आगे अपना सफर जारी रखने चाहते हो, जो चंद घंटे या चंद रोज इंडोनेशिया में ठहरने के ख्वाहिशमंद हो। ट्रांजिट वीजा ज्यादा से ज्यादा 90 रोज की मुद्दत का होता है। इसकी जो अहलियत है, ट्रांजिट वीजे के लिए उम्मीदवार को मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना होंगे। नंबर 1 मुकम्मल पुरशुदा वीजा फार्म, 3 रंगीन पासपोर्ट साइज तस्वीरें, असल पासपोर्ट बमाए फोटोकॉपी सेट, दरखास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 18 साल से कम उम्र की सूरत में बी फार्म, बे फार्म नहीं है बी फार्म, अगले मुल्क का वीजा प्लस एयर टिकट, इंडोनेशिया में जिस काम के लिए रुकना है इसका दस्तावेजी सबूत, तमाम वाजिबात अदा करने का प्रूफ, किसी दफ्तर की तरफ से टूर पर जाने की सूरत में दफ्तर या कंपनी का खत जिसमें पूरी तफसीलात बयान की गई हो, कारोबारी दौरा हो तो नेशनल टैक्स नंबर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन की कॉपी। एक बात याद रखिएगा कि एम्बेसी जरूरत महसूस होने पर मजीद कागजात भी आपसे तलब कर सकती। अब बात करते हैं सियाहती वीजा की। इंडोनेशियन एम्बेसी छुट्टियां गुजारने और बाकी सियाहती मकासद के लिए 90 रोज तक का टूरिस्ट वीजा जारी करती है। सेहत के हवाले से साहली जजीरा बाली वो दुनिया भर की सियाहतों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वीजा दरखास्त
फार्म जो के बड़े हरूफ से पूरी या टाइप किया गया हो और इस पर उम्मीदवार के दस्तखत मौजूद हो। 2 अदद कलर पासपोर्ट साइज तस्वीरें, असल पासपोर्ट बमाए सफा 1 ता 3 और साबका वीजे वाले सफात की फोटोकॉपी, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, कम उम्र होने की सूरत में बी फार्म, बैंक स्टेटमेंट या किसी और सूरत में इस बात का सबूत कि आप इंडोनेशिया में क्याम के दौरान अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकेंगे। कहीं मुलाजम है तो अदारे का खत जिसमें ओहदा, मुद्दत, मुलाजमत, तनख्वाह और छुट्टियों से मुतल्लक तफसीलात हो। जाती कारोबार है तो नेशनल टैक्स नंबर, अदारे की बैंक स्टेटमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर, रिटर्न टिकट बमाए फोटोकॉपी, इंडोनेशिया के किसी होटल में बुकिंग का प्रूफ आपको चाहिए होगा और कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी। एक होता है इसका ई वीजा ब्राइव विजिटर। मलेशिया ने विजिट वीजा के लिए ई सहूलत कम दे रखी है, मगर इसके लिए आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए। ये कोई मलेशियन शहरी भी हो सकता है या होटल या ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है। अहम बात यह है कि ई वीजा आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि आपका स्पॉन्सर आपके लिए अप्लाई करेगा। वीजा मिलने पर बजरिया ईमेल आपको भेजेगा और आप फिर मलेशिया के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। एक होता है इसका सोशल कल्चर वीजा। जी वीजा समाजी, सकाफती और मजहबी सरगर्मियों और इलाज या रिश्तेदारों को मिलने के लिए होता है। इसके लिए मुख्तलिफ आपको कागजात के साथ अप्लाई करना पड़ता है। पुरशुदा वीजा फार्म और 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, असल पासपोर्ट और फोटोकॉपी सेट, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक स्टेटमेंट और अखराजात बर्दाश्त करने का सबूत, किसी मुतलका अदारे या तंजीम का दावती खत, रिटर्न एड टिकट। मुलाजमत की सूरत में अदारे का खत, जाती कारोबार है तो इसकी तफसीलात आपको चाहिए होंगी। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री बिजनेस वीजा की। इंडोनेशिया में कारोबारी मकासद के लिए जाना मकसूद हो तो सिंगल एंट्री बिजनेस वीजा अप्लाई करें, जो के शुरू में 60 रोज के लिए जारी होगा। कारोबारी सरगर्मियों में मुलाजमत और सर्विसेज के ओज, पैसे लेने, खिदमात शामिल नहीं है। आप किसी कंपनी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील कर रहे हो या मशीनरी खरीदने के ख्वाहिशमंद हो, मंडी का जायजा लेने जा रहे हो या वहां किसी सनती तजारती नुमाइश या कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहते हो तो ये वीजा आपको हासिल करना होगा। सकाफती सरगर्मियों के लिए ये वीजा अप्लाई किया जा सकता है। सिंगल एंट्री वीजा के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। एक पुरशुदा वीजा फार्म, 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, सफात नंबर 1 ता 3 की फोटोकॉपियों के हमरा, असल पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, इंडोनेशियन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कारोबारी इदारे की तरफ से भेजा गया लेटर जिसमें दौरे के मकसद की तफसीलात बयान की गई हो। अपने इदारे के इनकम टैक्स के कागजात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारफी और सिफारशी खत। अगर किसी रिश्तेदार की दावत पर जाना है तो उसका दावती खत बमाए रिश्ते का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फिर अब बात आती है कि मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा की। अगर आपकी किसी इंडोनेशियन कंपनी के साथ मुस्तकिल तर्ज की डील हो जाए जिसके लिए आपको इंडोनेशिया जाना पड़ता है तो आप मल्टीपल वीजा अप्लाई करें, जो कि 1 साल की मुद्दत के लिए होगा। इस दौरान आप बार बार वहां जा सकेंगे। आप 2 माह से ज्यादा मुसलसल क्याम नहीं कर सकते। इस वीजे के लिए आपको जो मैंने पहले बताया है डॉक्यूमेंट्स का, उनके अलावा मुतलका इंडोनेशियन कंपनी या कारोबारी इदारे का गारंटी लेटर दरकार होगा, जो कि मजीद डॉक्यूमेंट के साथ मुंसलिक करके जमा करवाएंगे। फिर एक इसका वीजा होता है आर्जी सुकूनती वीजा। इंडोनेशिया में कर्जा झेल मकासद के लिए टेम्परेरी स्टे वीजा जारी किया जाता है, जो कि 6 माह से 1 साल तक का होगा। इंडोनेशिया में सरमायाकारी करना चाहते हो तो बतौर एक्सपोर्ट किसी सरकारी या गैर सरकारी इदारे में काम करना हो, तरबियत लेनी हो या रिसर्च करना हो, किसी इंडोनेशियन बशिंदे से शादी करके वहां जाकर आपने स्टे करना हो, इंडोनेशिया में वर्क परमिट पर काम करने वाले अफराद के बच्चों ने वहां जाना हो। इस वीजा के लिए इंडोनेशियन इमिग्रेशन से खुसूसी इजाजतनामा जारी होता है, जिसके लिए कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाता है। जो आपके पास दस्तावेजात के प्रूफ होने चाहिए वो दर्जा झेल कागजात के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पुरशुदा वीजा फार्म और 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, असल पासपोर्ट बमाए उसकी नकल, इंडोनेशियन अदारे शहरी या स्पॉन्सर लेटर बमाए गारंटी के साथ। गैर मुल्की होने की सूरत में पासपोर्ट की कॉपी, मुकम्मल सीवी, खावंद या बाप के साथ जाना हो तो निकाहनामा, जन्म पर्ची, रिश्ते के प्रूफ का सबूत आपको चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट और एयर टिकट, ये चीजें आपको चाहिए होंगी। ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। कंप्लीट जितने भी इसके कैटेगरी के वीजे हैं उसके अबाउट मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कोई बंदा ये वाले डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी जाए और बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी कंसल्टेंट के अगर आप सेल्फ के ऊपर खुद अप्लाई करें तो आप लोगों का बहुत कम खर्चा आएगा। 2 नंबर माफिया से बचें, 2 नंबर यूट्यूबर से बचें, 2 नंबर एजेंट से बचें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।